फ्रेंड्स, हम आज शुरू करते हैं कक्षा 12 की लेसन 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है भौतिक राशियां। ठीक है, तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे लोग फिजिक्स में भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां क्या है। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भौतिक राशियां वो होती है जिसे मापी जा सकती है, मतलब कि वैसी राशियां जिसे मापी जा सकता है यानी मापा जा सकता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो भौतिक राशियां हैं। मतलब दैट क्वांटिटीज हु कैन बी मेजर्ड। ठीक है, दैट क्वांटिटीज हु कैन बी मेजर्ड दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो हम यहां से इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वैसी राशियां जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशियां कहा जाता है। ठीक है, हम इंग्लिश में यहां परिभाषा लिख देंगे आप लोगों के लिए। दैट क्वांटिटीज who can be measured that is called physical quantities, that is called physical quantities। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहां से एक बात सीखा कि भौतिक राशियां क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, तो वैसी राशियां जिसे मापा जा सकता है। ठीक है, दैट क्वांटिटीज हु कैन बी मेजर्ड दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बहुत सारी राशियां हो जाएंगी जैसे लंबाई, घनत्व, आयतन, बल। ठीक है, ये हम लोग बहुत सारी राशियां पढ़े हैं। ठीक है, तो जिसे हम माप देंगे वो हो जाएगा आपका भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें जो है इसके आगे पढ़ना है भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, भौतिक राशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो भौतिक राशियां होती है वो दो प्रकार से होती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और सेकंड जो आपका होता है ये आपका है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने ये पढ़ा कि भौतिक राशियां जो होती है दो प्रकार से बढ़ती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट है आपका अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, एंड सेकंड है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ने हैं स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां। ठीक है, अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। तो फ्रेंड्स ध्यान दोगे, हम सदिश राशि और अदिश राशि दोनों की परिभाषा एक बार जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कोई भी राशि मापी जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ परिमाण होता है। ठीक है, अगर कुछ परिमाण ही नहीं है, अगर उसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, परिमाण नहीं है, तो वह राशियां जो है कोई है ही नहीं। ठीक है, यानी किसी भी राशि को मापने के लिए या किसी पदार्थ को मापने के लिए उसका हमें कुछ ना कुछ परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। वी शुड देयर सम मैग्नीट्यूड। ओके, देयरफॉर हमें अब यहां से क्या करना चाहिए, तो अदिश राशि और सदिश राशि को समझना है तो ध्यान दीजिएगा। यहां से
अदिश राशियां हम उसे बोलेंगे जिसमें केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशियां। और विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन, और जिसमें दोनों हो, दोनों तो क्या क्या, मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन, यानी कि उसका परिमाण और उसकी दिशा दोनों हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे सदिश राशियां, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अदिश राशियां। तो अदिश राशियां फ्रेंड्स हम किसको बोलेंगे, तो वैसी राशियां या वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है, यानी कि दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे लंबाई, लंबाई में क्या होता है, उसकी दिशा नहीं मापते हम लोग, कहीं भी माप सकते हैं लंबाई को। घनत्व, आयतन, ऊर्जा, कार्य, वर्क, ठीक है, एनर्जी, ये जितने भी, यही सब क्या है, अदिश राशियां, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, परिमाण होते हैं। तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं यहां से, वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशियां कहा जाता है। फ्रेंड्स इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटीज, that physical quantities which have only magnitude, that is called scalar quantities, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां से हम देख लेंगे इसका एग्जाम्पल जो है, तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल्स में उन राशियों को लेंगे जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी कि उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां से जैसे क्या 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 हो सकता है, तो लंबाई, लेंथ, दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, ऊर्जा, एनर्जी, etc, बहुत सारे यहां से है, ठीक है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, एक चाल होती है, ठीक है, तो चाल भी अदिश राशि है क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती है। वहीं बेग जो है, तो बेग दिशा भी बतलाता है, चाल प्लस दिशा दोनों बतलाता है, इसलिए बेग जो है सदिश राशि माना जाता है, ठीक है, और चाल को अदिश मानते हैं, इसको नोटेट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब इसके आगे पढ़ते हैं सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां, सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानते हैं, तो हम इसमें बता चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, हम डिफाइन कर चुके हैं कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ओके।
जिस भौतिक राशि में राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशियां कहा जाता है। उसे सदिश राशियां कहा जाता है। हम इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, दैट फिजिकल quantities which have both magnitude and their direction, that is called vector quantities, that is called vector quantities। ठीक है, यानी कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शंस। ओके, हम एग्जांपल्स में क्या ले सकते हैं, तो ध्यान दो फ्रेंड्स। बल जो होती है सदिश राशि होती है, फोर्स। वेग, वेलोसिटी। फिर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और बहुत सारी होती है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, etc। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आज जाना कि सबसे पहले भौतिक राशियां क्या है, उसके बाद भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में जान लिया कि उनके दो प्रकार होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो हमने दोनों को क्या किया, तो डिफाइन किया, समझा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, हमारा फर्स्ट यूनिट में जो है हमें जो है फर्स्ट में यही पढ़ना है सिर्फ कि हमें जो है राशियां पहले क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आप लोग को बताते हैं कि यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं नोट के लिए। ठीक है, या हम अब आज जितना पढ़ाएंगे इस वीडियो में उन सभी का जो नोट्स होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वहां से आप जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मेनली बात यहां से ये है कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है, या हम इसके बाद कुछ आप लोग को एग्जांपल्स दे रहे हैं, ठीक है, और वो एग्जांपल जो है आप लोग को समझ में नहीं आया, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक रहेगा और टेलीग्राम का नंबर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आप लोग को लिंक जो हम देंगे चैनल वाला टेलीग्राम का चैनल में, उसमें आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप लोग उसमें जाकर डाउनलोड्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैसेज नहीं कर सकते हैं। आप जब भी मैसेज कीजिएगा तो आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम के नंबर पे कीजिएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, आप लोग अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो हमारे जा रहे हैं, यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, या हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे आप लोग को बताएंगे इस टाइप्स पर एग्जांपल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम जितना भी अभी तक कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उस कंसेप्ट पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स है, निम्न राशियों को सदिश और अदिश के रूप में वर्गीकृत करें। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। मतलब ये है कि हमें जो है जितने भी यहाँ पे आप लोग को दिए गए हैं एग्जांपल्स, इन सभी एग्जांपल्स में हमको ये समझना है कि कौन सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटीज और कौन अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटीज। ओके, तो फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले एक डिफाइन करना चाहते हैं कि हम लोगों ने ये बात पढ़ चुका है कि कौन सदिश है और कौन अदिश है, मतलब कि जिसमें केवल परिमाण होगा, जिसमें
केवल परिमाण होगा उसे हम लोग बोलेंगे सदिश राशियाँ, सॉरी अदिश राशियाँ, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे उसे सदिश राशियाँ। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको दिया गया फ्रेंड्स 10 kg। तो फ्रेंड्स kg किसका मात्रक है? तो kg इंडिकेट करता है द्रव्यमान को। ठीक है, द्रव्यमान मतलब मास। ठीक है, तो फ्रेंड्स द्रव्यमान को मापने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? अदिश राशि है इसमें। तो फ्रेंड्स हम यहां से लिख सकते हैं इसको कि द्रव्यमान अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर है। फ्रेंड्स इसके बाद दिया गया हम लोग को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब होता है आपका कि ये त्वरण है। ठीक है, त्वरण कौन सी राशि होती है? तो ये सदिश होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, त्वरण सदिश राशि होती है, इसलिए इसको लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आगे फ्रेंड्स देखोगे यहां से 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड ये किसका मात्रक होता है? चाल का। ठीक है, तो चाल कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश हो जाएगी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये अदिश इसलिए होगा क्योंकि इसमें क्या है? दिशा नहीं है। ठीक है, अगर दिशा दिया होता, डिग्री में कोण के हिसाब से दिशा देता है, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके भी दिशा बतलाता है। ठीक है, तो वो जो होता है चाल नहीं, वेग होता है। ठीक है, तो वेग जो है सदिश राशि हम लोग मानते हैं वेग को। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हमारा दिशा को यानी कि इंगित नहीं किया गया है, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आप लोग को दिया गया जो राशि है, क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए सेकंड स्क्वायर, तो ये भी कौन सा हो गया? त्वरण हो गया। तो त्वरण कौन सी राशि हो जाती है? सदिश राशि, सदिश वेक्टर्स। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 10 kg वेट भार। ठीक है, तो भार फ्रेंड्स अदिश राशि होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं अदिश। ठीक है, स्केलर। चलिए इसके आगे हम देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान मापने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो तापमान कौन सी राशि हो जाएगी? तो तापमान भी यहाँ पे अदिश राशि हो जाएगा, जिसमें दिशा का जिक्र, डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा। टेम्परेचर यहाँ पे है, यहाँ फिर देख लेंगे फ्रेंड्स, ये डिग्री में कोण दिया गया है, एंगल, तो इनमें भी क्या है? कोण मापने के लिए भी किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मतलब ये है कि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़े या नहीं दिया हो, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो कौन सी राशि है? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये दोनों जो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, ये भी स्केलर। ठीक है, अब फ्रेंड्स ध्यान दोगे यहां से आवेश, चार्ज। ठीक है, यानी कि कोई आवेश जो है, तो आवेश को भी यानी कि ले जाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप इधर से प्लस माइनस का अट्रैक्शन कीजिएगा, उधर आपको ये क्या होता है? खींचा जाता है। ठीक है, अगर माइनस को प्लस की ओर अट्रैक्ट करना है तो खींचा जाएगा प्लस की ओर, फिर प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी आवेश को किधर रखें तो वो किधर आपको आएगा। समझे लो, इसलिए यहाँ से जो आवेश है चार्ज, ठीक है, ये भी जो है आपका अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर है। चलिए इसका आगे है 50 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या होता है? घनत्व होता है। घनत्व का ऐसे मात्रक है भाई, तो यहाँ से kg पर मीटर क्यूब घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी भी क्या होता है? तो डेंसिटी भी आपका अदिश राशि होता है। ठीक है, इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं स्केलर। चलिए आगे देख दिया गया ऊर्जा। तो ऊर्जा भी क्या है? अदिश राशि है, स्केलर है। फिर विभव, ठीक है, विभव पोटेंशियल भी अदिश है। ठीक है, स्केलर है। फिर विस्थापन, तो फ्रेंड्स ध्यान हम बता चुके हैं कि विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, ये जो है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर। चलिए और भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है। 10 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन इंगित करता है बल को, फोर्स। ठीक है, तो फोर्स कौन सी राशि होती है? तो ये सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, फिर इसके आगे दिया 5 सेकंड। सेकंड मतलब टाइम। ठीक है, समय, तो समय कौन सी राशि हो जाएगी? तो समय आपका होता है अदिश राशि। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं समय को, ये क्या है? स्केलर है, अदिश है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें जो है सदिश अदिश में क्या करना था, वर्गीकृत करना था, क्लासिफाई करना था। हमने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, इस टाइप पे जितना भी हम पढ़ाए हैं उस पर एक और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं। निम्न का आलेखीय निरूपण करें। ठीक है, टेक ग्राफिकली ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया आपको यहां से। हमारा जो क्वेश्चन है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम 40 मीटर का विस्थापन। ठीक है, ए डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक विस्थापन। ठीक है, ऑफ 40 मीटर 40 मीटर का विस्थापन कहाँ, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि दक्षिण से पश्चिम कितना, तो 30 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हमें अगर खींचना होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ करके 4 दिशाएं बनानी होंगी। ठीक है, तो हम उसको बनाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स भले आप अपना स्मार्टफोन मोबाइल जो है कहीं भी रखे होंगे, ठीक है, या कॉपी किताब कहीं भी रख के पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो किसी किताब पर दिशा को इंगित करने का तरीका एक मात्र है। ठीक है, वो है कि हमें इधर जो होता है ईस्ट होता है। ठीक है, पूरब, और इधर इसके उल्टा पश्चिम हो जाएगा, वेस्ट। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऊपर जो होता है हमारा नॉर्थ होता है, उत्तर, और नीचे होता है आपका साउथ, दक्षिण। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यहां से कि अब हमें क्या बोला है यहां से, तो बोला ये है, ये वो हो गया मिडिल पॉइंट। ठीक है, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। अब यहां से बोला गया हम लोग को कि क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर, यानी कि हमें 40 मीटर का क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, विस्थापन चाहिए, दूरी लंबाई चाहिए। ठीक है, जो कहां से कहां हो, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि दक्षिण से 30 डिग्री पर हो और कहां, साउथ की ओर। ठीक है, यानी कि साउथ से यानी कि पश्चिम की ओर। तो साउथ हमको जाएंगे कहां है फ्रेंड्स, ध्यान रखो, तो यहां से ये साउथ हो गया, दक्षिण से साउथ दक्षिण हो गया, इससे कितना 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप लोग सीखे होंगे एंगल मारना, तो बना सकते हैं। ठीक है, या हम इसको मान रहे हैं चूंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है एंगल मारने वाला जो होता है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहां से हम एक तीर खींच देंगे, यहां से यानी कि तीर में भी लकीर खींचेंगे, इसको मापेंगे हम कितना कितना लेंगे। ठीक है, तो ये मान लो कि कोण जो है आपका 30 डिग्री पर है, तो ये क्या हो गया, तो दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम। ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, यानी कि दक्षिण से 30 डिग्री कहाँ हो गया, साउथ हो गया। अब इसको कितना मीटर लेना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो लेना है हमें, ये कितना लेना है, 40 मीटर का लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इसमें मानते हैं एक एकक बराबर 10, 1 यूनिट इक्वल 10 मीटर। ठीक है, एक इकाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखोगे यहां से कि ये एक हो गया, तो मतलब 10 मीटर, फिर ये 10 मीटर, 20 20 10 30, फिर इतना ही लेंगे हम। ठीक है, और सदिश से तो इसको तिरछी दिखा देंगे, और ये हो गया आपका 40 मीटर। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा उसका जो है ये हमारा वहाँ उस पर एग्जाम्पल्स है। फ्रेंड्स हम नोट्स वाइज सब में ये एग्जाम्पल शामिल होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट करने के लिए। ठीक है, आपके कॉपी में लिखने के लिए और रखने के लिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर चाहे तो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड कर दीजिएगा।